गुड मॉर्निंग 9th क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप परिवार सहित स्वस्थ होंगे। ठीक है, अपनी अपनी हिंदी की बुक्स निकाल लीजिए सभी। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको प्रेमचंद के जीवन परिचय के विषय में बताया था। आज उन्हीं के द्वारा लिखित मंत्र कहानी के विषय में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो ये प्रेमचंद द्वारा लिखी जो मंत्र कहानी है, ये एक बहुत ही मर्मस्पर्शी कहानी है, हृदय को छूने वाली। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी बताना चाहते हैं कि जो डॉक्टर चड्ढा हैं वो अपने आमोद और प्रमोद अर्थात अपने मनोरंजन के लिए भी किसी की जान की परवाह भी नहीं करते हैं। इसीलिए जब शाम के समय एक बूढ़े व्यक्ति है ना, बूढ़े भगत जी अपने पुत्र के इलाज के लिए डॉक्टर चड्ढा के पास आते हैं, तो डॉक्टर चड्ढा उन्हें देखने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि कल सवेरे आइए। जब बूढ़े भगत जी डॉक्टर की बात सुनते हैं तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं और वह डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं और यहाँ तक कि वो अपनी पगड़ी भी उतारकर उनके पैरों पर रख देते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं कि वह उनके लड़के को बचा ले, क्योंकि इससे पहले जो उनके 7 लड़के थे वह मृत्यु हो गई थी उनकी। लेकिन अब वो नहीं चाहते थे कि जो उनका इकलौता बेटा है उनकी भी मृत्यु हो जाए, इसीलिए वो डॉक्टर साहब से बहुत प्रार्थना करते हैं। किंतु जो डॉक्टर साहब होते हैं, जो डॉक्टर चड्ढा है, उसकी बात अनदेखी कर लेते हैं। उसे लगता है कि ये उजड़ देहाती, उसे समझकर एक उजड़ देहाती समझकर उसकी बात को अनसुनी कर देते हैं। और उस समय संध्या के समय उनके खेलने का समय होता है, तो वो अपनी गोल्फ की स्टिक उठाकर अपनी मोटर पर बैठकर उस बुजुर्ग व्यक्ति के सामने से खेलने के लिए निकल पड़ते हैं। और जब यह बुजुर्ग व्यक्ति ये सब देखता है तो वो बहुत ही निराश हो जाता है। वो बड़ी उम्मीद के साथ डॉक्टर चड्ढा के पास आता है कि वो उनके बच्चे की जान बचा देंगे, लेकिन वो उनकी बात को अनसुनी कर देते हैं। और उसी रात को जब बूढ़े भगत का जो हंसता खेलता परिवार था वह उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसी रात उसका जो 7 साल का बालक था वह मृत्यु हो जाती है उसकी। जो अपनी बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक सहारा था और वह भी नहीं रहा। फिर धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, धीरे धीरे कई साल गुजर जाते हैं और डॉक्टर चड्ढा, और इन्हीं सालों में जो डॉक्टर चड्ढा है वो खूब यश और धन कमाते हैं और साथ ही साथ 50 वर्ष की अवस्था में भी अपने शरीर को अपने को बहुत ही चुस्त और फुर्तीला रखते हैं। और डॉक्टर साहब के 2 बच्चे थे, एक थी बेटी और एक बेटा। बेटी का तो विवाह कर चुके होते हैं, लेकिन जो बेटा था वह कॉलेज में पढ़ता था। और आज उसी की 20वीं सालगिरह का आयोजन उन्होंने अपने घर पर किया था। और इसी आयोजन पर देश के कई रईस और प्रसिद्ध लोग उस आयोजन में आए हुए थे और साथ ही डॉक्टर चड्ढा के पुत्र के दोस्त भी कॉलेज के उस आयोजन में शामिल थे। और उन्हीं दोस्तों में मृणालिनी थी, वह कैलाश की बहुत ही अच्छी दोस्त थी और दोनों सहपाठी थे और एक दूसरे के प्रेम में पगे हुए थे। कैलाश को सांपों के पालने, खिलाने और नचाने का शौक था। जो डॉक्टर चड्ढा का बेटा था कैलाश, उसे किसका शौक था? सांप को पालने का। इसीलिए वह तरह तरह के सांपों को पालता था और उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता था। थोड़े दिन हुए उसने विद्यालय में सांपों पर एक मार्के का व्याख्यान दिया था और सांपों को नचाकर दिखाया भी था। प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी ये व्याख्यान सुनकर दंग रह गए थे। यह विद्या उसने एक बूढ़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियों जमा करने का उसे मर्ज था।
मतलब शौक था। इतना पता भर मिल जाए कि किसी भी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, फिर उसे चैन न आता था, उसे लेकर ही छोड़ता था। यही व्यसन था, इस पर हजारों रुपए उसने फूंक दिए थे। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी, पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक न थी। कह नहीं सकते आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी, या वह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी। पर उसको आग्रह बेमौका था। उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी, भीड़ को देखकर सांप कितने चौकन्ने, और रात के समय इन्हें छेड़ा जाना बिल्कुल बुरा लगेगा, इस बात का उसे जरा भी ध्यान न आया। और वह कैलाश से जबरदस्ती मतलब सांपों को दिखाने के लिए आग्रह करती है। तब कैलाश उसे कहता है कि नहीं, कल जरूर दिखा दूंगा, इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी नहीं सकूंगा, कमरे में तिल रखने की भी जगह न मिलेगी। और उसे वो डर था कि अगर इस रात के समय अगर वो सांपों को दिखाएगा भी तो इस भीड़ भाड़ में कहीं सांप किसी को डस न ले, उसे इस बात का भय था, इसलिए वह इस बार सांप को दिखाने से मना कर देता है। एक महाराज ने छेड़कर कहा, दिखा क्यों नहीं रहे हो, जरा सी बात के लिए इतना टाल मटोल कर रहे हो। मिस गोविंद हरगिज न मानता, देखे कैसे नहीं दिखाते। दूसरे महाशय ने और रद्दा चढ़ाया, मिस गोविंद इतनी सीधी और भोली है, तभी आप इतना मजाक मिजाज करते हैं। दूसरी सुंदरी होती तो उसी बात पर बिगड़ खड़ी होती। मतलब उसके जो दोस्त थे उसे लग रहा था कि वो कैलाश है जो केवल बहाने बना रहा है, और वो सांपों का खेल उन्हें नहीं दिखाना चाह रहा है। ठीक है बच्चों, आज यहीं तक पढ़ेंगे, इसके बाद अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और आप लोगों का होमवर्क रहेगा कि आप लोगों को इसकी फर्स्ट व्याख्या है, जो इसकी अभ्यास में आप देख रहे हैं, जिसकी फर्स्ट व्याख्या है वो आप लोगों को अपने होमवर्क में करना है। इसे पूरा क्वेश्चन को उतारेंगे और इस यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए इसी पैराग्राफ से रिलेटेड है, उसी के अकॉर्डिंग आपको इनके आंसर लिखने हैं, और इस रेखांकित भाग की व्याख्या भी करनी है। ठीक है, समझ में आ गया। हिंदी की कॉपी में गद्य पोर्शन में करेंगे, और सभी का वर्क बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आप लोगों की कॉपियां भी चेक होंगी बाद में। ठीक है, ओके क्लास।